एक आदमी मंदिर गया तो बाहर भिखारी थे। उन आदमियों से, भिखारियों से बोला एक व्यक्ति, ए भैया, आज मैंने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। भिखारी बोला, पागल हो गए हो तुम? आप बताओ, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ, आप बताओ। चश्मा वाली मैया नहीं? ये बताओ भैया मूंछों वाले नहीं? ये पीछे वाली चश्मा वाली मैया बताएंगी नहीं? नहीं निकल सकता। पीछे वाले दादाजी चश्मा वाले, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? हाँ या नाम उत्तर देना है। ये मैया, हाँ। ये चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी माँ, ये सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है क्या? मैया सुनो, भिखारियों ने कहा नहीं निकल सकता। वो आदमी अंदर गया, पुजारी जी से बोला, पुजारी जी, आज मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। पुजारी जी ने कहा, भैया इसमें आश्चर्य क्या है? क्यों आश्चर्य नहीं है? पुजारी जी ने कहा, जो भगवान इतना सा मुंह खोलकर अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, जिन भगवान के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया है, यदि वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या सारी पृथ्वी निकल जाए तो आश्चर्य क्या है? ये क्या है? ये क्या था? एक ही सवाल दो लोगों से पूछा गया। भिखारी ने बोल दिया नहीं निकल सकता, पुजारी जी ने बोल दिया निकल सकता है। इससे क्या पता लगा? मैया, काहे तुम परेशान हो रही हो? वहीं बैठी रहो मेरी माँ। एक ही सवाल था और भिखारी ने कहा कि नहीं निकल सकता, पुजारी ने कहा निकल सकता है। क्यों? जिसे विश्वास नहीं है वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जिसे विश्वास अपने इष्ट भगवान पर है वो कहता है मेरे भगवान चाहेंगे सब हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो बताओ, क्या कोई बंदर छलांग लगा के नदी को पार कर सकता है? उत्तर दो, बोलो। आपने किसी बंदर को छलांग लगा के नदी पार करते देखा? बोलो। सच्चाई तो ये है कि कोई भी बंदर नदी को छलांग लगा के पार नहीं कर सकता। सच्चाई तो ये है। लेकिन हनुमान जी ने नदी नहीं छलांग मारकर समुद्र को पार कर लिया। ये हनुमान जी का बल नहीं था, ये प्रभु की कृपा थी। यदि भगवान की कृपा हो तो हम नदी क्या समुद्र को पार कर लें छलांग मारकर। बस कृपा रघुनाथ जी की हो। एक बंदर गया लंका, नाम था अंगद। पांव जमा दिया, ए रावण मेरा पांव हिला देगा तो सीता, मैं हार जाऊंगा, सीता मैया यहीं रहेंगी, फिर मैं हार गया, राम हार जाएंगे, चल पांव रखो। अब बताओ बंदर का पांव कितना पतला होता है? बंदर का पांव हिलाना, और कौन हिलाने जा रहा था? रावण का बेटा
मेघनाथ, वो मेघनाथ जिसने देवताओं को जीत लिया। मेघनाथ बहुत बलवान था। भीम के पास तो 10,000 हाथियों का बल था, भीम। लेकिन मेघनाथ के पास तो हजारों, 10,000 क्या, करोड़ों हाथियों का बल कह सकते हैं आप। भीम से कई गुना बलशाली मेघनाथ था। भीम कहीं नहीं लगते थे, लग गए। हाँ या ना? बहुत बलवान था मेघनाथ। इंद्र को जीत लेता, बांध कर ले आता, पिता के कदमों में डाल देता है। पिताजी देखो इंद्र को लाया हूं। इंद्र थर थर कांपते थे। मेघनाथ चला, उसका नाम ही था इंद्रजीत। क्या नाम था? क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इंद्र को चला इंद्रजित अतलुत जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। ऐसा मेघनाथ, इतना बलशाली मेघनाथ। उस मेघनाथ को, उसके भाई को हनुमान जी ने पछाड़ दिया। वो मेघनाथ चला, उस बंदर का पांव ना हिला पाया। मेघनाथ जो इंद्र को जीतने वाला, अंगद का पांव हिला नहीं पाया। अब बताओ, ये शक्ति अंगद की थी या प्रभु की थी? बोलो। हाँ, अनिरुद्धाचार्य यहां बैठकर कथा सुना रहा है, कुछ कह रहा है। ये शक्ति मेरी नहीं, भगवान की दी गई शक्ति है। हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम कर नहीं रहे, ईश्वर हमसे करा रहे हैं। अंगद ने पांव जमाया, कोई हिलाया नहीं। वो शक्ति अंगद जी की नहीं है, वो भगवान की दी। आपको कोई उपलब्धि मिल जाए, कामयाबी हासिल हो जाए, तो घमंड ना करना कि मैं कामयाब हो गया जी, मैं सफल हो गया। वो सफलता ईश्वर ने आपको, आपके ऊपर कृपा करके, करुणा करके आपको अधिकारी मानकर दी है। आपकी तरह मेहनत करने वाले ना जाने कितने हैं, पर सफलताएं सबको कहां मिल रही हैं, कामयाबी सबको कहां मिल रही है। आदमी दिन भर काम करता है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। आप कम काम करके भी बढ़िया खा पी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप पर कृपा है? आप वृंदावन धाम में बैठे हैं और आप वृंदावन धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। टीवी पर ना जाने कितनी माताएं, बहनें, भाई, बच्चे कथा सुन रहे हैं। वो सब वहां बैठे बैठे तड़प रहे हैं, कब वृंदावन जाएंगे, कब हम भी वहां बैठ के कथा सुनेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भगवान ने कृपा करके बुला लिया है? क्या नहीं लगता कि आप पर ईश्वर की कृपा है, जो बार बार आने का सौभाग्य मिलता है? आपके घर की परिस्थितियां इतनी अच्छी बना रखी है ईश्वर ने कि आप बार बार वृंदावन आ सकते हैं, वरना लोग सारी जिंदगी में एक बार भी नहीं आ पाते। क्या ये कृपा नहीं है? आप दौलत कमा लेने का नाम कृपा समझते हैं कि पैसा हो जाए, बस उसी को आप कृपा मानते हैं। तो पैसा तो वैश्याओं के पास भी बहुत हो जाता है। पैसा हो जाना कृपा नहीं है साहब, पैसा होके मन भगवान में लग जाना कृपा है। पैसा होकर नम्रता आ जाना कृपा है। धन होके धर्म करना, उस धन से, धन को धर्म से जोड़ देना कृपा है। वरना धनवान लोग अपने धन को गलत कामों में ज्यादा खर्च करते हैं। अधिकांश पैसे कहां उड़ रहे हैं? गलत कामों में। आप पर कृपा है कि आप अपने जीवन में 1-1 रुपए का सदुपयोग करते हैं, कृपा है ये। तो भगवान का नाम कैसे जपेंगे? क्या रखोगे? क्या रखोगे? कितना विश्वास? आपको कितना विश्वास है? आप बताओ, सबको कितना विश्वास भगवान पर? चलो बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको चिंता है, टेंशन है? जिनको है
वो अपना हाथ उठाओ, आज आपकी चिंता दूर ना कर दें तो आप कहना, हमें बस कंफर्म करा दो किस किस की चिंता है जीवन में, है तो हाथ खड़ा कर लो। टेंशन किस किस को है, हाथ उठा लो टेंशन वाले, डिप्रेशन वाले हाथ उठाओ, टेंशन वाले, चिंता वाले हाथ उठाओ। देखो अधिकाधिक लोगों ने बताया कि चिंता है महाराज जी, और आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? अब देखो ये तो दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें चिंता है। भाई अब बताओ, अर्जुन को कृष्ण पर भरोसा था या चिंता थी? बोलो। जब भरोसा होगा तो चिंता नहीं होगी, बात सही है। और यदि चिंता है तो आपकी चिंता बता रही है कि आपका भरोसा कच्चा है। आपका भरोसा मैया, आपका भरोसा कच्चा है। यदि भरोसा पक जाएगा तो चिंता क्यों होगी? क्या अर्जुन को चिंता थी? पांव पसार के सोते थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा की पितामह ने, कल का युद्ध या पांडवों का अंतिम होगा या मेरा। द्रौपदी को बात पता चली, दौड़ी दौड़ी, कन्हैया कुछ सुना क्या? बोले मेरे पतियों की हत्या करना चाहते हैं पितामह, कल का युद्ध अंतिम, कल युद्ध का निर्णय हो जाएगा। द्रौपदी बोली केशव कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करें, कल की क्या प्लानिंग है बताएगा। दौड़े अर्जुन के पास गए, अर्जुन तो खर्राटे मार के सो रहे थे। भगवान बोले अर्जुन जागो, कुछ पता चला क्या प्रभु? बोले कल आपका अंतिम युद्ध होगा, पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कल आपको मार देंगे, और पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी हो नहीं सकती। उनसे कौन जीतने वाला था? कल तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। अर्जुन बोले कन्हैया नींद बहुत आ रही, आओ आप भी सो जाओ, यहीं सो जाओ हमारे पास। भगवान बोले अर्जुन तुझे कल की चिंता नहीं है? अर्जुन बोले कन्हैया जिसकी चिंता करने आप जाग रहे हो, भला उस अर्जुन को खुद की चिंता करने की क्या जरूरत है? जब आप हैं चिंता करने वाले, जगत के पालनहार, तो मैं कितनी चिंता करूंगा? भाई अनिरुद्धाचार्य कितनी चिंता कर सकता है? चिंता मैं क्यों करूं? मुझे पता है कि मेरे गौरी गोपाल भगवान मेरे साथ हैं, वही सारा कार्य कर रहे हैं, मैं उनके चरणों में आनंद से रहता हूं। मैं काहे चिंता करूं? करें चिंता वो जिनका काम है, वो भगवान चिंता करें, हम तो निश्चिंत हैं। हम काहे चिंता करें? और हमारी औकात क्या है? हम कर क्या सकते हैं? वो जो जो कराएंगे वो होता चलेगा, कोई मैं थोड़ी करने वाला हूं। आप थोड़ी कुछ करने वाले हैं, भगवान आपसे जो जो कराएंगे वो आप करेंगे। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे